अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ देश की स्थिति को देखकर दुख होता है कि चारों तरफ एक जिहादी संगठन अपना तांडव करते दिखाई दे रहे हैं। कोई हिजाब को लेकर पूरे देश में आए, एक जगह से बात उठती है और पूरे देश में फैल जाती है और ऐसा लगता है जैसे ये एक प्रकार से बहुत बड़ी गहरी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ। और इसमें बहुत सारे संगठन एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जिहादी लोग हैं या गजवाए हिंद करने वाले लोग हैं या इस प्रकार के सोच रखने वाले लोग हैं। नहीं, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे, जिसमें वामपंथी संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो तथाकथित हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, पत्रकार भी हैं और बहुत सारे और भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या बड़े बड़े नेता हैं जो किसी भी स्थिति में, जो अभी सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, जिसे यहाँ की जनता ने अपना बहुमत देकर उसे चुना और अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के माध्यम ने साफ सुथरा चुनाव कराया। उसमें ये एक सरकार बन करके आई और बहुमत के साथ आई। तो इसके ऐसा नहीं है कि सरकार किसी के खिलाफ काम कर रही है या किसी देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है, लेकिन इनका एक एजेंडा है कि नहीं, हम सत्ता से बाहर हैं तो हम किसी को चलने नहीं देंगे। किसी ऐसी उस पर तरह तरह के अनर्गल आरोप लगा करके देश को बदनाम किया जा रहा है या फिर पूरे दुनिया में इसकी छवि को ख़राब किया जा रहा है। तो ये कोई एक दिन की भी बात नहीं है, ये रोज़ ही, अब रोज़ की ये दिनचर्या बन गई है। रोज़ ही आप समाचार देखते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं तो चारों तरफ यही सब चल रहा है। और अभी चुनाव भी चल रहा है, तो चुनाव तो अपने देश में हमेशा कहीं ना कहीं चलते ही रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, 28 राज्य हैं और बहुत सारे राज्यों में चुनाव एक साथ चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। तो उसमें ये एक बड़ा चीज़ है कि देखना पड़ेगा कि ऐसे तत्व, ऐसे राजनीतिक दल को आखिर ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। तो इसका कहीं ना कहीं तो अंत करना पड़ेगा, चाहे या तो सरकार करे ऐसे लोगों को। पर अभी कितना बहुत हो गया, कितना दिन तक इस तरह से हमारा नौजवान या हमारी पूरी पीढ़ी इसमें इन्वॉल्व होती जा रही है। पूरी की पूरी माने विकास को ये एक प्रकार से रोकता है। सारे देश का जो गतिविधि है वह कहीं ना कहीं पूरी एनर्जी सरकार की, न्यायालय की, या सारी गतिविधियां एक साथ इसमें इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो स्थिति मैंने इसको देखना पड़ेगा। ये बहुत ही गंभीर मामला है, तनी सा बात नहीं है। इसको रोकना पड़ेगा। आखिर इसमें दो ही बात हो सकती है, या तो सरकार इसको रोके, और मजबूत सरकार अभी देश में है भी, उन्हें तो जनता इसे रोके। जनता अपने वोट की ताकत से ऐसे तत्वों को इतनी करारी चोट दे कि ये इनकी जो भी दुकानदारी चल रही है वो अब बंद हो जाए और इसके खिलाफ माने सभी को एकजुट होकर के आना पड़ेगा। ऐसे तत्वों को नहीं तो देश को तोड़ने की बात हो रही है, देश सीधे खंडित करने की बात हो रही है। चारों तरफ आप इसके लिए सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट सत्ता से बाहर हैं तो वे चाहते हैं कि या नक्सलाइट या जो भी तत्व हैं, जो भी आतंकवादी हैं या जो भी अलगाववादी हैं, वो चारों तरफ अपनी बातें इसी प्रकार से फैला रहे हैं कि नहीं, जैसे भारत में कोई कह रहा है कि हमारी शरीयत लागू होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि हमको अलग राज्य का दर्जा, अलग देश बनाना है, कोई कह रहा है कि नहीं हमें यहाँ तो किसी का कोई सुनवाई ही नहीं है, यहाँ तो लोकतंत्र है ही नहीं, यहाँ सब कुछ माने ऐसे ही चल रहा है जैसे माने यहाँ पर जंगल राज है, या इस तरह से माने कोई संस्था काम नहीं करी है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना चुनाव आयोग, ना कोई चीज़, किसी का मतलब नहीं है। जबकि भारत एक ऐसा डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में जो आज भी सबको रास्ता दिखाता है कि नहीं, इससे बढ़िया डेमोक्रेसी, सबको यहाँ पर अपनी आवाज़ रखने की अधिकार है, मिल रहा है। और साफ साफ कोई कह रहा है, कोई इस लड़ाई को बाप तक ले जा रहा है कि आपकी किसी के बाप का देश है क्या। अरे
इतनी स्वतंत्रता कहाँ है? इस तरह की बात कहने की स्वतंत्रता आखिर किस देश में है? ऐसा तो कहीं नहीं है। सारे देश सब बहुत सारे डेमोक्रेसी दुनिया में है, बहुत सारे देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन इस तरह की हकीकत कहीं नहीं देखने को मिलती है कि जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है, जिसको मन में आ रहा है बोल रहा है, जिसके विदेशों में जाके लेख लिख रहा है, विदेशी पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में बयान दे रहा है, लेख लिख रहा है कि नहीं यहाँ तो हिंदुस्तान में तो कुछ बच ही नहीं रहा है, सब कुछ यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, सारी चीज़ें, सारी मान्यता, सबको जो अधिकार है, स्वतंत्रता है या आज़ादी है, वह कहीं कुछ किसी को हासिल नहीं है। जबकि यहाँ सब कोई अपना मत का प्रयोग कर रहा है, सब कोई अपनी बात कह रहा है। लेकिन तब है कि जो भी जिहाद है या हिजाबी जो मामला अभी चल रहा है, उसमें कोई कह रहा है कि नहीं नहीं स्कूल का कोई यूनिफॉर्म का मतलब नहीं है, कोई ड्रेस कोड होना नहीं चाहिए। वो कोई बताइए, एक कम बुद्धि की लड़की जो कांग्रेस का माने अभी उसको एक को तो झेलिए रहा था पूरा देश, वह कम बुद्धि का लड़का या कम बुद्धि का अब बूढ़ा होता उसका कांग्रेस का युवराज, और उसकी अब एक पटरानी आ गई और प्रियंका वाड्रा, वो कह रही कि नहीं बिकनी भी कोई पहन के घूम सकता है, उसको जा सकता है स्कूल या कहीं कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, बड़े इसकी आप सोचिए, इस कम बुद्धि की लड़की को क्या कहा जाए या औरत को क्या कहा जाए? यह कह रही है आज के बाद ही चारों तरफ घूम करके कह रही है कि नहीं कांग्रेस को वोट दीजिए, लड़की हूँ या ऐसे है वैसा है, इस तरह का नारा दे रही है, और इसका माने चारों तरफ। तो साफ सवाल है कि ऐसे तत्वों को या तो सरकार रोके और नहीं तो जनता रोके। सरकार को ताकत दिया जनता से मिलती है, जनता ने ताकत दिया, सरकार क्या कर रही है? ऐसे किसी का भी मनोबल आखिर क्यों इस तरह से बढ़ रहा है? ठीक है, आप राजनीति में हैं, आप राजनीति में आप अपना मत रखिए, अपना जो भी करना है आप देश के लोगों के सामने रखिए, लेकिन ये क्या तरीका है कि नहीं हम नहीं तो कोई नहीं, हम देश को चलने नहीं देंगे, एक देश के खिलाफ हर जगह पर हम वोट बैंक के लिए या क्या कहते हैं कि जो भी PF5 जैसे संगठन है उसको कहाँ से बल मिल रहा है? तो ये केरल में खुलेआम में नरसंहार होता है, किसी को भी मार दिया जाता है, किसी को भी काट दिया जाता है, और वहाँ पर PF5 खुलेआम वहाँ पर कह रही है कि नहीं हम जिहाद के लिए काम कर रही है, गजवा हिंद के लिए, या चारों तरफ से देश को तो एक प्रकार से कहा जा रहा है कि अब हिजाबी प्रधानमंत्री की बात हो रही है। अरे ठीक है, जिस दिन होगा अगर कोई इलेक्ट हो जाएगा तो उसमें बनेगी, अपना कोई भी बनेगा, लेकिन हिजाबी प्रधानमंत्री कैसे इस देश में बन सकता है? इस तरह की बात क्यों उठ रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको एक साथ सोचना पड़ेगा कि कैसे इस तरह की स्थिति चारों तरफ क्यों नहीं समान नागरिक संहिता के लिए सरकार काम कर रही है। एक समान नागरिक संहिता जब धारा 370 आप समाप्त करते हैं, सारा चीज़ आप सब कुछ CA लागू होता है या जो भी कानून बनता है, राम मंदिर के लिए फैसला आ जाता है, सब कुछ होता है। आप सबसे पहली ज़रूरत अब इस देश को समान नागरिक संहिता के जिस पर बहस होनी चाहिए, या बहस ने इसे आगे बढ़ करके ये अब कानून बना करके इसे पूरे देश में सबके लिए लागू करना चाहिए। देश संविधान से चलेगा। कोई शरीयत की बात कर रहा है, कोई नहीं हम हमारा शरीय है, हमारा इस्लाम है, या हम इस्लामीकरण करेंगे देश का, हम चाहे 100 साल लगे, 200 साल लगे, 500 साल इंतज़ार करेंगे, लेकिन इस देश को इस्लाम में ढालेंगे, उसके बाद हम इसको जो भी करना स्थिति जो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। चारों तरफ से इस देश को ये करने की बात हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है, और ये ऐसे लोग, ऐसे तत्व चारों तरफ काम कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ सरकार को सख्ती के साथ पेश आना चाहिए, न्यायालय को भी इनके खिलाफ ऐसे तत्व हैं कि जिनके ऊपर मुकदमा है, जिनके ऊपर राजनीतिक भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनके ऊपर इस तरह के जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ न्यायालय क्यों देरी से करती है? जल्द से जल्दी न्यायालय दबाव डाले जांच एजेंसियों पर कि जल्द से जल्द इसका आप जो भी अनुसंधान करना है, जो भी रिपोर्ट दाखिल करना है, जो भी करना है उसको जल्द से जल्द इसको आप फैसला कीजिए। आप इस तरह के मैंने इस तरह से कैसे न्यायालय में काम हो रहा है, क्या चल रहा है? जल्द से जल्द, जब भी गांधी परिवार का मामला है तो इसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप इस परिवार के ऊपर है, इसके बाद भी यह देश तोड़ने की बात कर रहा है, खुलेआम कह रहा है कि नहीं। सीधे ये लोग ऐसे तत्वों को जो भी इस तरह की जो हालात देश में बने हुए हैं, इसके पीछे इन लोगों का सीधा सीधा हाथ है, सीधे सीधे शक्ति यहाँ से मिल रही है उन सब संगठनों को,
वरना किसी की कोई हैसियत नहीं है कि कोई इस तरह से कोई अपनी आंदोलन छेड़ देगा। कोई कहेगा कि नहीं शरिया लागू, कोई कहेगा हिजाब पहन के आएंगे, कोई कहेगा कि ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल जाएंगे। स्कूल में बच्चों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोई हिजाब पहन के बैठा है, कोई गमछा लेके बैठा है, कोई टोपी पहन के बैठा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब तो क्या चल रहा है? ये तो सीधे सीधे बात है कि आप ये सब ठीक है कहता था कि बनाना रिपब्लिक, हम भारत को ये सब बनाना रिपब्लिक से भी आगे की बात कर रहा है, उसे भी कोई बने, इसका मतलब नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत सरकार ऐसे तत्वों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाए, या फिर न्यायालय आगे बढ़ करके, न्यायालय भी अपना काम नहीं कर रही है 7 साल 6 साल पर। अरे कितना आपको कितना समय चाहिए? छोटी अदालत में फैसला नहीं हो पा रहा है, निचली अदालत में फैसला नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद अगली अदालत, उसके बाद उसके ऊपर सबसे उच्चतम न्यायालय, सब ये सब अपील करते जाएगा तो इसको ज़िंदगी निकल जाएगा। सब सज़ा कब मिलेगा? सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इन लोगों को रोका जाए। इन लोग जो भी दोषी है, जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी दंगाई है, जो भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो भी राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा करने की बात कर रहे हैं, या वैसे तत्वों के साथ मिल करके साजिश रच रहे हैं, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। न्यायालय कह रही है कि नहीं, जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप इस तरह का पोशाक या ड्रेस हिजाब पहन करके कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाएगा। और ये सब साफ चुनौती दे रहा है कि नहीं, आपका तो फैसला कुछ भी हो, हम तो अपना जो करना है करेंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है कि हमारा इस्लाम, हमारा हिजाब, हमारा सब कुछ, ये बहुत ही खतरनाक है। और फिर भारत उसी मोड़ पर खड़ा नज़र आ रहा है जहाँ से 1947 के पहले जिस तरह से रचा गया था साजिश, और उसको फिर से वहीं पर हमको उस दोराहे पर हम लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। तो इसे हम लोग को रोकना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले इसको जारी रखेंगे, इस पर अभी बात होगी, और उसके बाद देश के खिलाफ जो भी तत्व हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जाएगा। आवाज़ उसके खिलाफ कार्रवाई की होनी चाहिए जल्द से जल्द। नमस्कार।